खान मरियम नवाज और नवाज शरीफ अब ये चाहते हैं कि किसी तरह एक सियासी शहादत मिल जाए और उसके लिए वो कुर्बानी का बकरा मरियम नवाज के चचा और नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को बना रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएं जैसे नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे। उन्हें ये लगता है कि अदलिया के साथ एक झगड़ा करके या एक ऐसा तासुर दे के कि पाकिस्तान के अंदर PMLN के साथ ज़्यादती हो रही है तो वो कोई इनकलाबी बन जाएंगे और उसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत वापस आ जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि गुज़िश्ता एक साल में जो कुछ इन्होंने किया है, चाहे वो आवाम के साथ महंगाई की सूरत में किया हो, चाहे आवाम के ऊपर टॉर्चर किया हो, चाहे चीज़ों को महंगा कर दिया हो, चाहे मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया हो, या इनकी बैड गवर्नेंस हो, या उसके साथ साथ जो फस्तायत इन्होंने पाकिस्तान में दिखाई है, जो जुल्म व सितम इन्होंने लोगों के ऊपर किया है, अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग कभी नहीं मानेंगे कि ये जालिम है, इनके साथ कैसे जुल्म हो सकता है। जालिम मजलूम बनने का नाटक तो कर सकता है लेकिन थोड़े अरसे के लिए कर सकता है, वो अपने आप को हमेशा मजलूम साबित नहीं कर सकता। अब ये लोग चाहते हैं कि शहबाज शरीफ किसी तरह नाअहल हो जाए। वो ऐसे कि फैसला किया गया है और बाकायदा बबांगे दोहल कहा जा रहा है, बार बार चैलेंज किया जा रहा है कि अदालती अहकामात की तामील नहीं की जाएगी। और हम देखते हैं कि कैसे इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, इस किस्म के दावे हुकूमती कैंप से किए जा रहे हैं, बल्कि जजेस की तौहीन की जा रही है, जजेस के ऊपर अटैक किया जा रहा है। मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है, मैं आप सबसे भी पूछ लेता हूं और पाकिस्तान के उन इदारों से भी पूछता हूं कि किसी एक फौजी जर्नैल के खिलाफ अगर एक ट्वीट हो जाए किसी से जिसमें कोई शिकवा हो या कोई तनकीद का आंसर हो या किसी पॉलिसी से इख्तलाफ हो या उनके किसी जुमले से इख्तलाफ हो, तो ना सिर्फ उस बंदे पे गद्दारी के और बगावत के मुकदमे हो जाते हैं बल्कि वो बंदा गिरफ्तार हो जाता है, फिर उस बंदे के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उसका पाकिस्तान के अंदर जीना हराम कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक जज को आप जितनी मर्जी तनकीद करें, जितना मर्जी आप बुरा भला कहें, कोई क्राइटेरिया ही सेट नहीं है। यानी क्या इस मुल्क में जजेस की इज्जत नहीं है या तमाम इदारों के अंदर बैठे हुए लोग एक जैसे मोतबर और मोहतरम नहीं है? अदलिया तो मैंने आपको पहले बताया था कि रियासत का एक सुतून है, फौज रियासत का सुतून नहीं है। फौज बिल्कुल बाकी इदारों की तरह एक इदारा है। फौजी आर्मी चीफ जो हैं वो 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, जिस तरह बाकी ऑफिसर्स हैं। चीफ जस्टिस या जज साहिबान आर्मी चीफ को तलब कर सकते हैं, जबकि आर्मी चीफ ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो चीफ जस्टिस को या जजेस को बुलाएंगे या उन्हें तलब करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक फौजी ऑफिसर के ऊपर जब तनकीद हो जाए या ट्वीट हो जाए, उसके अंदर बंदे गिरफ्तार पकड़ के अंदर डाल देते हैं, शहरों के अंदर मुकदमे हो जाते हैं, और तनकीद ना भी हो जाए, इशारा भी हो जाए, फिर भी सारी कार्रवाई हो जाती है। और जब एक जज के ऊपर होता है तो कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इमरान खान एक लोअर कोर्ट की जज साहिबा का सिर्फ नाम लेते हैं कि कानून के मुताबिक एक्शन होगा, तो इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा ये अभी तक चल रहा है। उधर करोड़ों रुपए की आंसू गैस चला दी, उसके बाद ये हो रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर बराह रास्त उनके नाम लेके, उनकी तस्वीरें लगाकर उनके ऊपर बोगस से भरे हुए हमले किए जा रहे हैं और उसके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। तो ये पाकिस्तान की कौम को जागना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि इज्जत सबकी होती है, किसी एक इदारे की या किसी एक शख्सियत की इज्जत नहीं होती, ताकतवर की इज्जत नहीं होती, मोतबर और मोहतरम की इज्जत होती है, उसूल वाले लोगों की इज्जत होती है। इक़्तिदार वालों की इज्जत नहीं होती, इक़्तिदार वालों की इज्जत होती है। इक़्तिदार की खातिर जो लोग यू टर्न लेते हैं, जो लोग बूट पॉलिश करते हैं, फिर उनकी इज्जत नहीं होती। अब नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक्चुअली तो लड़ाई करना चाह रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं, और क्योंकि अदालती अहकामात नहीं मानेंगे तो शहबाज शरीफ को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा आप अदालत की बात क्यों नहीं मान रहे। जब वो नहीं मानेंगे तो यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह उनको घर जाना पड़ेगा। तो इस मामले को अब इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे नवाज शरीफ सियासी शहादत के लिए। होगा नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के बावजूद पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था इलेक्शन में। शहबाज शरीफ की नाअहली पे भी PMLN को कोई फ़ायदा नहीं होगा इलेक्शन में। सारी दुनिया जानती है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये जो PDM की जमातें हैं, इन्होंने शब खून मारा हुआ है, इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम का इन्होंने जीना दो भर कर दिया है, और अब ये शहीद बनने की कोशिश करेंगे भी तो लोग इनकी बात नहीं मानेंगे, बल्कि ये अदलिया के साथ टकराव की पॉलिसी में है और ये चाहते हैं कि इनका इक़्तिदार लंबा होता चला जाए, निगरान हुकूमतें एक एक साल तक चलती रहे और पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने ही ना पड़े, क्योंकि इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। और देखिए एक चीज़ को जरा आप समझिए, अदालत ने ये तो नहीं कहा कि इमरान खान को ला के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दें और शहबाज शरीफ को हटा दें, या इमरान खान का बंदा आप चुन लें और उठा के उसको वज़ीर आला पंजाब बना दें।
और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दें और शहबाज शरीफ को उठा दें, ये तो नहीं कहा। अदालत ने तो ये कहा कि आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। अब 90 दिन गुजर गए हैं तो 90 दिन के बजाय 120 दिन में इलेक्शन हो रहा है, तो आइन के मुताबिक आप इलेक्शन करवा दें। अब इलेक्शन कौन जीतेगा इसका फैसला अदालत तो नहीं करेगी, वो तो 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, उनके 3 वोट हैं और वो भी पता नहीं पंजाब में वोट डालने आते हैं या नहीं आते। अब उनके वोटों से 3 वोटों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे तो जो बहुत बड़ी तादाद में करोड़ों अवाम है पंजाब की, वो फैसला करेंगे कि कौन इलेक्शन जीतेगा और कौन इलेक्शन हारेगा। किसी से इक़्तिदार छीना नहीं जा रहा, किसी को प्लेट में रखकर इक़्तिदार दिया नहीं जा रहा, किया यह जा रहा है कि सबको इलेक्शन के अंदर ले जाया जा रहा है कि आईने पाकिस्तान कहता है कि इलेक्शन लड़ो। अब जब सारे इलेक्शन लड़ेंगे पता चल जाएगा कौन जीतेगा, और जो जीतेगा वो इक़्तिदार में आ जाएगा। लेकिन PMLN को अपनी शिकस्त का इतना यकीन है, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, इन सारों को, इन्हें अपनी शिकस्त का इतना यकीन है कि अदालती फैसले में जब इनको इलेक्शन में जाना पड़ता है तो ये उस फैसले को अपने खिलाफ इसलिए समझते हैं कि इन्हें पता है कि इलेक्शन तो ये जीत नहीं सकते। तो जो खेल ये जीत नहीं सकते, जिस मैदान में इनको फतह नहीं मिल सकती, ये उस मैदान में उतरने के लिए भी तैयार नहीं है, बल्कि जो इन्हें कहता है कि आकर फेयर प्ले करो, मैदान में उतरो क्योंकि टाइम शुरू हो गया इलेक्शन का, तो ये कहते हैं ये भी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें इलेक्शन में ना ले जाया जाए। अब ये उल्ट पटांग बातें करते रहेंगे, लेकिन इलेक्शन में तो भाई जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया, लेकिन उसके